जब तक उसे प्रासुक नहीं किया, साबुत अनाज है पर प्रासुक किया है, अग्निपक्व है, छिन्न भिन्न है, तो वही सामग्री खाता है। ये इसका स्वरूप है। पर श्रावक को भी वे अंकुर, जिसका कोई नियम नहीं है, अंकुरित हुआ अनाज श्रावक के खाने योग्य नहीं है क्या? अंकुरण हुआ मतलब वहां जीव हो गया, और हम बढ़िया चाव लगा के सुबह सुबह ठेले लग रहे, भैया जाके देखो बड़े बड़े शहरों में वे अंकुरित हुए बीजों को बेच रहे हैं, खा रहे हैं, और सबसे ज्यादा खाने वाले यही है बनिया। क्या करे, सबसे ज्यादा तो डायबिटीज और शुगर तो नहीं हो रही है, सो खाओ बेचारे। हैं? भाई जो गड़ंत से बना है वो कैसे 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 शुद्ध हो सकता है? सब पता है, सबको पता है। मैं आपसे नहीं, यहाँ जितने युवा बैठे हैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता नहीं है साबूदाना आदि कैसे बनता है, ब्रेड डबल रोटी आदि कैसे बनती है? पता है, पर छोड़ दिया, नहीं छोड़ पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये चटोरी जीव की ऐसी ऐसी गृद्धता है, हम सामने देख भी ले तो भी धीरे से माँ घी से मक्खी निकालती है, ऊपर ऊपर का घी निकाल कर नीचे नीचे का घी खा लेती है। मांस खा रहे हो, मांस खिला रहे हो, ऐसे भी जीव है। चाय में गिरी तो चाय में गिरी तो चाय फेंक देते हैं, और घी में गिरी तो मक्खी को फेंक देते हैं। गृद्धता है, लोभ है। सोचो क्यों? चाय तो 2 5 10 रुपए की थी, चाय के सहित मक्खी को फेंक दिया, और वही माँ घी में टपकी तो उतना ऊपर ऊपर ही का निकाल दिया, नीचे का तो खा सकते हैं, नीचे तो गए नहीं होंगे उसके अंश। विचार करो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? थोड़े से तो दया, थोड़े से तो दया को समझो। अपने चित्त को प्राप्त करो, स्वचित्त से जुड़ जाओ और सचित्त को छोड़ दो। सचित्त को नहीं छोड़ रहे हो तो स्वचित्त से नहीं जोड़ पा रहे हो, और स्वचित्त से नहीं जुड़ पा रहे हो तो सचित्त नहीं छोड़ पा रहे हो। अब बोलो ना माँ, क्या हो गया? अब बोलती बंद हो गई। पहले शेर जैसे सब कक्का चिल्लाते, हम नहीं करत, हम नहीं करत, और जैसी धीरे धीरे आगम की बात आती है वे बिल्ली से भी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि गलती का एहसास हो रहा है। कम से कम आज गलती का एहसास हो गया तो भी बहुत कुछ है, कभी ना कभी वह छूट भी जाएगा। जो ये सामग्री है, इसको सुखाकर, पकाकर, अग्नि पे तपाकर, या छिन्न भिन्न करते हुए, या नमक आदि मसाला मिलाकर, क्योंकि सबकी प्रासुक करने की विधि भिन्न भिन्न है। ये भी भ्रम वह सुमन शास्त्री दिमाग से निकाल देना कि सब सामग्री अग्निपक्व होगी तो ही प्रासुक है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ सामग्री मात्र छिन्न भिन्न कर लो, काम बन गया। जैसे सेब फल है, उसके पीस बना लिए, बीज निकल गया, वह अचित्त हो गया। नहीं तो कह दो सबको ही गर्म कर लो, सब गर्म करने से ही अचित हो, प्रासुक हो, जरूरी नहीं है। किसी में नमक मसाला मिला दिया, वह अचित हो गया। किसी को मात्र धूप दिखा दी, वह अचित हो गया। किसी को टुकड़े कर दिए, वह अचित हो गया। साबुत चीजें तो खानी ही नहीं चाहिए। जाओ, साबुत बचना है, साबुत बचना है तो सोच लो, साबुत चीते मत खाना। भगवान जैसे, वह देव मूर्ति जैसे प्रासुक बनना है तो थोड़ा सा भोजन को भी प्रासुक बना लो। क्या करूं, क्या खाऊं, ऐसा विचार मत करना। संसार में इतने इतने इतनी सारी सामग्री, इतने सारे द्रव्य है कि तुम अपना उदर निर्वाह कर सकते हो, पर करना चाहो तो, नहीं तो फिर जो है सो है। जाओ, समय हो रहा है अनिल भाई, थोड़ी सी दया करो, थोड़ी सी दया करो अपने आप पर, अपने भगवान आत्मा पर। जिसको दया है, जिसको विश्वास है, मैं जिनको खा रहा हूँ उनमें भी भगवान बैठे हैं, उनमें भी बनने वाले भगवान हैं, वह कभी कभी इन अभक्षों का, इन सचित सामग्री का सेवन नहीं करेगा। जो अप्रासुक, जो
चित्त यानी जीव से युक्त है, कोई योनिभूत है, कोई साक्षात त्रस जीवों से युक्त है, ऐसे सामग्री वह जो सचित्त है उसका त्याग करो। प्रतिमा लेना ही मात्र त्याग नहीं है, आज से अभ्यास नहीं करेंगे तो श्रेयांश भाई प्रतिमा भी कभी ले नहीं पाएंगे। अनारदाने बता दिए, इतना कितना राग अटका है तुम्हारा अनारदाने में, कब से लगे हो अनारदाने, बीज है कि नहीं उसमें? वे बीज है सो बीज चबा सकते हैं क्या? फिर एक बीज धोखे से मुनिराज के प्रमोद भाई मुख में दांतों के बीच में आ गया, दब गया, तो मुनिराज को अंतराय करना पड़ता है। बहुत अच्छे से सुन लो माँ, अगर किसी बीज, चाहे अनार का बीज हो, किसी का भी बीज हो, अगर दांतों के बीच में आके टूट गया या निगल भी गया तो भी मुनिराज को अंतराय करना पड़ता है कक्का। आज तो शौक से ही बढ़िया अनारदाने ही खाए जा रहे हैं। रस अचित हो गया, दाने सहित खाओगे तो सचित है। कहा ना छिन्न भिन्न, अभी मूल आराधना, मूलाचार आदि ग्रंथों को पढ़ना होगा। अब उसको गर्म करने मत बैठ जाना, महाराज ने कहा था गर्म करके प्रासुक होता है। अब अनार के जूस को गर्म कर रहे खोला के, लो महाराज जी सचित नहीं अब अचित है। अब क्या बसा रस में, उकाली बना दी तुमने अनार की। हाँ ऐसी उकाली नहीं बनाना राजेश भाई, नहीं तो 10 दिन ऐसी कोई उकाली बना लो किसी विद्यार्थियों के लिए। सोचना विचार करना, इस सचित्त से दूर होने वाला ही सचित विरतो दया मूर्ति। जाओ फिर तो कल, अभी तो बहुत कुछ और सुनना है। आप ही कहते हो सो सुनाता हूँ कक्का, नहीं तो हम तो शांत है। जब तक कोई नहीं कहता वे दाऊद कहते चलो महाराज, सो हम आते हैं। अब है सो सुननी तो पड़े, मेरे से लड़ने नहीं आता। माँ कोमल लौकी रोम वाली, अब क्या खाना और क्या नहीं खाना स्वयं निर्णय करना। श्रेयांश दादा धनिया पत्ती, नीम पत्ती खा लो खा लो। एक भले ही पौधा है, तुम्हारे नाखून और हाथ तोड़ दे तो अच्छा लगेगा? उन पत्तियों पे भी देखो तुम, उस आज के विज्ञान से सूक्ष्म दर्शिका से देख लो उस पत्ती पर कितने जीव होते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज उस पत्ती को, हरि को छूते तक नहीं है। क्यों? कि उसके उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं। हम तो बढ़िया उसे धो के सुखा के खा रहे हैं। माँ सूख गया, बहुत सारी हरी सूख गई होगी घर में, नींबू, धनिया पत्ती, मिर्च, सब कुछ सूख गया, पर बेचारों के पाप नहीं सूख रहे। क्या खा सकते वो मैं नहीं बताऊंगा, क्या नहीं खाना है मैं बता सकता हूँ। मैं तो त्याग की बात करूंगा, खाने की क्यों कहूंगा? मैं तो कहूँ सब खाना छोड़ दो, हमारे जैसे बन जाओ। मैं तो करूँ और छोड़ दो, उनके जैसे बन जाओ, खाने का टेंशन ही नहीं। एक बार बन जाओ सो बन जाओ, करेंगे पुनः। अभी अभी कल के लिए थोड़ा सा बचने दो ना। अभी तो आधा ही सन्नाटा हुआ था, कल पानी आंखों से नहीं आए, इतना ही तैयारी से आ जाना। करेंगे कल पुनः समय पर समय की चर्चा अगली 6वीं प्रतिमा के विषय में कल, और रात्रि भोजन का त्याग करते रूप विषय के लिए समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, आचार्य प्रवर शिवकोटि स्वामी सभी भव्य जीवों के लिए यहाँ पर उस श्रावक के संविधान की व्याख्या कर, देश का संविधान, विदेश का संविधान, इन सभी संविधानों को तो व्यक्ति जानता है, पर स्वयं के संविधान को नहीं पहचानता। और यही कारण रहा कि श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी वह सद श्रावक नहीं बन पाया। क्या संजी भाई आप देश का संविधान नहीं जानते?
कुछ ऐसे भी जीव है जो परदेश विदेश के भी संविधानों को जानते हैं, पर जो देश विदेश परदेश सभी संविधानों को जानते हैं, क्या वो श्रावक के संविधान को जानते हैं? क्या वो अपने आत्मा के संविधान को जानते हैं? नहीं जान पाए। और शायद यही कारण रहा कि आज तक उस संविधान को ना जानने के कारण ही व्यक्ति अभी तक अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, देश में भी सुख शांति तभी होती है जब देश का प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अनुसार चलता है। वर्तमान में अगर किसी देश में अशांति है तो बाहर के विदेशों से उसे दुख परेशानी कम है, घर के ही देश के ही लोगों से जो संविधान की और देश के शासकों की नहीं मानते, उससे सबसे बड़ी कठिनाई। चाहे धर्म हो, जिन शासन हो, चाहे कोई भारत देश का शासन हो, सभी की स्थिति एक समान है। अनुशासन तो सबने बनाया, धर्म ने अनुशासन बनाया, धर्म ने संविधान बनाए, देश ने, सभी देशों ने संविधान बनाए, पर उन सभी देशों में और सभी धर्मों ने संविधान बनाने के बाद भी संविधान किसके लिए? शेखर पंडित जी, संविधान किसके लिए? नियम किसके लिए? जो माने उसके लिए। तुम लाख व्यवस्था बनाना, लाख संविधान बना लेना, पूरी नियमावली लिख के रख लेना, पर जिसने निर्णय करके रखा है कि हमें मानना ही नहीं है, तुम किसके साथ जबरदस्ती का? हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने सब श्रावकों के लिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार संविधान लिखे। अगर आप में नियम व्रत लेने की शक्ति नहीं है, आप सम्यक दृष्टि बनकर उस संविधान को प्रारब्ध करो। आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो, 8 मूल गुणों के संविधान लिख दिया। उससे और आगे बढ़ना चाहते हो तो एक एक प्रतिमा का संविधान लिख दिया। पर आचार्यों ने लिख दिया, तीर्थंकरों ने बता दिया, पर उस संविधान का असर किस पे मां? जो मानेगा उस पे कि नहीं मानेगा उस पे? जो मान ही नहीं चाहता, मानना ही नहीं चाहता, स्वीकार ही नहीं करना चाहता, उसे आप लाख समझाना पर वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। किसी आचार्य भगवान ने, किसी तीर्थंकर भगवान ने वह धर्म की व्याख्या, धर्म का संविधान करने में कहीं कमी नहीं रखी, पर मानने वाले की कमी है। जानते इतने 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 जानते हैं अशोक जी, सब कुछ जानते हैं, कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर करते हैं? नहीं करते। ये संविधान, ये नियम, ये कायदे कानून मात्र शासन ने नहीं, हमारे जिन शासन ने भी सिखाए, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी सिखाए, पर क्या करें, हमने निर्णय ही करके रखा है कि हमें इन बातों को मानना ही नहीं है। आप कहते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं, और घर जाके नहीं, घर जाने से पहले ही निकाल जाते हैं। ये मात्र संविधान लिखने से, संविधान पढ़ने से, नियम कायदे व्रत आदि की व्याख्या सुनने से काम होने वाला नहीं है। उस संविधान पर चलना होगा, उन कायदे कानून के हिसाब से हमें जीना होगा, तो कुछ हमारे जीवन का कल्याण है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये उस प्रतिमाधारी के संविधान यहाँ शिवकोटि स्वामी हमें समझा रहे थे कि भाई तू अगर अपना कल्याण करना चाहता है, श्रावक से वह सद श्रावक बन के कल्याण करना चाहता है, तो इन प्रतिमाओं को धारण कर लो। क्योंकि प्रतिमा मात्र भीतर दिखाने के लिए धारण नहीं करनी है, अपितु भीतर के भावों से उसे प्राप्त कर। बहुत सुंदर कल भी शब्द दिया था, दया मूर्ति।
जिसके भीतर कूट कूट के दया भरी है, वो ही वह अचित प्रयोग करेगा, सचित का त्याग करेगा। कर लिया श्रेयांश भाई सचित का त्याग। भले ही प्रतिमा धारण नहीं की है, पर अभी उस अनार के दानों में अगर प्राण अटके हैं तो सचित का त्याग नहीं हुआ है। कितने कितने उन भोगों में और एक रचना के ही पीछे व्यक्ति कितना तड़प रहा है। समय पे भोजन नहीं मिले, समय पर जो चाहिए वो सामग्री नहीं मिले, फिर देखना घर में कैसा आतंक होता है। मां नहीं होता? आपसे बड़ा अनुभवी कौन होगा? कितनों कितनों को क्या क्या बना के खिला डाला, इतना भी विवेक नहीं रखा कि उनको खिलाने के पीछे नरक की व्यवस्था आप स्वयं की कर रहे थे। हम स्वयं खा नहीं रहे हैं मांस को, पर मांस को पका पका के दूसरों को खिला रहे हैं, अभक्ष खिला रहे हैं, वह मांस के ही तुल्य है। आचार्य भगवंतों ने इतना व्यवस्थित पंडित जी संविधान बना के रखा है कि उन्होंने सब कार्यों का समय तक लिखा है कि आप श्रावक हो तो श्रावक को दिन में कौन से काम करने चाहिए, श्रावक को रात में कौन से काम करने चाहिए। अगर कहीं भी गड़बड़ है, दिन के काम रात में और रात के काम दिन में कर रहे हो तो तुम श्रावक हो नहीं। साधु के लिए तो संविधान लिखे ही लिखे हैं, पर साधु के साथ साथ श्रावकों के लिए भी संविधान लिखते हुए कह रहे हैं, जो काम दिन में करने हैं वो दिन में करो और रात में करने हैं तो रात में ही करो। साधुओं के लिए तो दिन रात भेद नहीं, उनके लिए तो एक सी चर्या बताई है, पर यहाँ तो श्रावकों के लिए, क्योंकि पता था वे श्रावक है, पूर्ण रूप से त्याग करके महाव्रती नहीं बन रहे हैं, पर महाव्रती नहीं बन रहे हैं तो इतना तो बंगेला विवेक होना चाहिए कि कब हमें क्या करना चाहिए, कौन से समय में क्या कहना चाहिए, कौन से समय में क्या करना चाहिए। ये अगर विवेक नहीं है तो श्रावक कुल में जन्मने के बाद आप श्रावक नहीं हो। क्योंकि बार बार 3 शब्दों को दोहराने की मां आवश्यकता है, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। श्रद्धा की बात भी कह दी, क्रिया की बात चल रही है, उन दोनों के मध्य दीप रूप वह विवेक पता है। श्रद्धा के लिए भी विवेक जरूरत है और क्रिया के लिए भी विवेक जरूरी है। कहाँ श्रद्धा जोड़ना, कहाँ हमें समर्पण करना, ये विवेक का प्रश्न है। और कौन सी क्रिया कब किस प्रकार से करना, वो भी विवेक से ही होती है। विवेक ही तो सिखाता है, हे ये उपादेय, करनी अकरनी क्या है।